तो वर्चुअल ग्राउंड है, चलो उसको ग्राउंड लेते हैं, तो मैं इसको ये भी ग्राउंड पे और ये भी ग्राउंड पे। अब ये सर्किट तो रिड्रॉ हो गई, जस्ट मैंने रिड्रॉ किया ताकि समझने में ज़्यादा सिंपल रहता है। अगर आप इसको इसके साथ ही लगा कर तो बाद में समझने में शायद इतना अच्छा नहीं लगता है। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा होगा, तो अज्यूम करते हैं कि मैं टिपिकल साइन वेव ले रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा साइन वेव ले रहा हूँ, लेकिन अभी सिर्फ पॉजिटिव वहाँ बनाया कि मैं जहाँ पहले पॉजिटिव का इफेक्ट डिस्कस कर लूँ और फिर नेगेटिव का इफेक्ट डिस्कस कर लूँ। तो पॉजिटिव का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव वेव आएगी, ठीक है, तो आप देखिए ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और पॉजिटिव जो है वो ग्राउंड पे है, व्हिच मींस कि वी आउट इज इक्वल टू माइनस ए ओ एल बी नेगेटिव के बराबर है। आउटपुट और इनपुट में फेज शिफ्ट आएगा 180%, ठीक है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है, आउटपुट पे नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। अब आउटपुट पे होगा क्या, क्योंकि यहाँ ऐसे कंपैरेटिव यूज करें तो जब इनपुट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव वाला, तो आउटपुट में कॉन्स्टेंटली एक हैवी वैल्यू आ रही होगी नेगेटिव की, जो माइनस वीसीसी के माइनस वी के बराबर होगी, ठीक है, माइनस वी के आसपास होगी। अच्छा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि यार माइनस वी हमारे पास ना आए, ठीक है। तो अगर यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये जो डायोड है ये किस तरह से बिहेव करेगा? नहीं, अभी रेगुलेटरी का भी बिहेव करेगा, पावर बाइस करेगा, बिल्कुल पावर बाइस करेगा। इसके पास वोल्टेज कितना आ जाएगा? 0.7। लेकिन ये हमारे आउटपुट की रेफरेंस के बरक्स है, आउटपुट की रेफरेंस के बरक्स है। तो आउटपुट पे अभी हमारे पास -0.7 आ रहा है, ये पहले पॉजिटिव साइकिल की है, इसमें किसी को मसला। अब नेगेटिव साइकिल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले चीजें मैंने इनको मिटा तो इसको भी मिटाता हूँ, जैसे वर्चुअल ग्राउंड बताने के लिए लिखा था, वैसे चीज पहले हो चुकी है। अच्छा, पॉजिटिव के बाद अब नेगेटिव साइकिल आ जाएगा, ठीक है। जैसे नेगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ मुझे जो वैल्यू मिलती होगी वो प्लस वीसीसी की वैल्यू मिली होगी, क्योंकि एज ए कंपैरेटर है ना, तो एकदम से शूट करता है, हाई और लो पे रहता है, बीच में कहीं आता ही नहीं। उसकी रीजन बता दी कि वो डिफरेंस इतना होता है कि एकदम से उसको सैचुरेशन ले जाए, तो यहाँ पे वीसीसी आने लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर वीसीसी वोल्टेज डेवलप हो रही है तो जीनर किस तरह से बिहेव करेगा? रिवर्सल बिहेव करेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जीनर अपने क्रॉस जो भी जीनर वोल्टेज है उसको मेंटेन करने लगेगा, क्योंकि इतनी वोल्टेज सफिशिएंट होगी कि ब्रेकडाउन में ले जाए, और ब्रेकडाउन में जाने के बाद वो अपने क्रॉस जो जीनर वोल्टेज है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना शुरू कर देगा। तो आपके पास जो पूरी वेवफॉर्म है आउटपुट में वो ये बन जाएगी, इधर आपके पास -0.7 बन जाएगा और इधर आपके पास DZ बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह रिपीट होता रहेगा, मतलब फिर आपके पास -0.7 आ जाएगा, DZ आ जाएगा। तो आपने अभी क्या किया, आपने पॉजिटिव आउटपुट बाउंडिंग किया कि आपने पॉजिटिव वैल्यू को लिमिट कर दिया। सॉर्ट ऑफ आइडियल डायोड होता तो यहाँ पे -0.7 नहीं होता, 0 हो जाता, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि अच्छा जो आउटपुट की वैल्यू है पॉजिटिव वाली वो आपने खास पीक के ऊपर फिक्स कर दी है, ठीक है। तो ये नीचे सर्किट दिया हुआ है, ये आपने पॉजिटिव वैल्यू को उसको बाउंड कर दिया, ठीक है। हमने अभी की एग्जैक्टली सेम चीज़ है। अगर आप देखते हैं तो ये सेम इस तरह की वेवफॉर्म आ रही है, इनपुट ये की और सर्किट देखा। आप इससे डिफरेंट सर्किट भी होता है जिसमें आप चाहते हैं कि नेगेटिव को DZ पे बाउंड कर दें, नेगेटिव किसी खास वैल्यू पर सेट कर दें, तो सिर्फ जीनर की डायरेक्शन जो आपको इन्वर्ट करनी होती है। यहाँ पे आपने जीनर इस तरह से लगाया है, और अगर हम जीनर को डिफरेंट डायरेक्शन में लगा दें, तो रूल वही है कि नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई करें तो इन्वर्जन तो अभी भी होगी। तो
तो जब पहला पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ आपके पास जो वोल्टेज आ रही है वो एक्चुअली माइनस वी है। तो जो माइनस वी इसके क्रॉस हो रहे होंगे तो इधर वी आउट की क्या इफेक्ट होगा? रिवर्स है, बिल्कुल जीरो में ले जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ आ रहा होगा माइनस ठीक है माइनस वी है, ये चीज आ रही है माइनस वी आ रहा होगा क्योंकि इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है और इसमें जब ऑन होना है तो इसे इसी पोलैरिटी को फॉलो करना है, जैसे मैं उसी को वेरीफाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा, अगर फॉरवर्ड बायस होता तो यहाँ पॉजिटिव होता यहाँ नेगेटिव होगा। जब जीनर में ऑन होता है ना, जीनर मोड में, तो पोलैरिटी इन्वर्स होती है। करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है लेकिन पोलैरिटी जो वो इन्वर्स होती है। इधर माइनस पी जेड आ जाएगा और इसी तरह जब नेगेटिव साइकिल में जाएंगे तो नेगेटिव साइकिल में यहाँ पे प्लस वीसीसी आ रहा होगा, क्योंकि उस प्लस वीसीसी के आने का क्या इफेक्ट होगा? फॉरवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे कह रहा है। तो यहाँ प्लस आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ वीसीसी आ जाएगा। तो आप देख रहे हो तो बात नहीं नजर आ रहा है, इसके एनोड के साथ पॉजिटिव है, क्या एनोड के साथ नेगेटिव है, तो मींस ये डायोड को फॉरवर्ड बायस हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ 0.7 आ जाएगा। ये आपने नेगेटिव फाउंड नहीं किया कि आपने नेगेटिव की वैल्यू को एक हाथ के ऊपर या एक लेवल के ऊपर सेट कर दिया। तो हम हमारा मकसद जो वो इस तरह का सर्किट बनाना है जो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इन वैल्यूज के दरमियान में रोक दो। तो हमने अभी लिटरली देखा था पॉजिटिव को और नेगेटिव का देखें तो फिर जी कुछ से जो हमने बनाया। अब हम चाह रहे हैं कि ऐसा सर्किट है जो दोनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये सर्किट हमारे पास है, ठीक है, डबल बाउंडेड कंपैरेटर का नाम लिखा हुआ है, वैसे कुछ बुक्स में इसका लिमिटर सर्किट भी कहते हैं। तो अब ये लिमिटर किस तरह काम करता है, ये चीज़ें जो हमने अभी अंडरस्टैंड की है इसको अगर हम याद रखने की कोशिश करें तो वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये वाकई इस तरह काम करता है जिस तरह हमने सोचा है। ठीक है, तो पहले में क्या था कि जब पॉजिटिव देखते थे तो इस साइड पे नेगेटिव आती है, ठीक है, इस साइड पे नेगेटिव आ गई माइनस ई। तो कौन से डायोड फॉरवर्ड में काम करेंगे और कौन से रिवर्स में काम करेंगे? ऊपर वाला फॉरवर्ड में होगा, कौन सा? ऊपर वाला। ठीक है, बिल्कुल D2 फॉरवर्ड में काम कर रहा है और D1 रिवर्स में काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे हो चुके वोल्टेज नेगेटिव है तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही होगी इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज और इसकी रिवर्स वोल्टेज तो बनेगा माइनस VZ1 और माइनस VK1 या माइनस 0.7 कर दें। अब माइनस की रीजन क्या है? माइनस की रीजन है कि वी आउट के ऑपोजिट ये वी आउट तो इस तरह है कि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है और ये उल्टा है कि इधर नेगेटिव है और पीछे पॉजिटिव है। तो आप देखें कि पहले के अंदर माइनस VZ1 ये VZ1 ये वाला रिवर्स था, माइनस VZ1 माइनस 0.7। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव साइकिल की बात करें, सॉरी नेगेटिव साइकिल की बात करें तो जब नेगेटिव अप्लाई होगा यहाँ पे इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर BCC आ जाएगा, ठीक है। और BCC के आने से कौन से डायोड फॉरवर्ड में काम करें, कौन से रिवर्स में काम करें? बिल्कुल ये वाला फॉरवर्ड हो जाएगा और ये जीनर मोड में काम कर होगा। और पोलैरिटी किस तरह के, इसके क्रॉस नेगेटिव, इसके क्रॉस पॉजिटिव, इसके क्रॉस नेगेटिव, इसके क्रॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन जाएगा
VZ2 प्लस 0.7, जब यहाँ पे देखें VZ2 प्लस 0.7 तो आपने आउटपुट को लिमिट कर दिया। अब आउटपुट इससे ज़्यादा भी अगर होगा ना, आपके पास आउटपुट ज़्यादा मतलब कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो यहाँ 15 वोल्ट या 12 वोल्ट ही आ रहे होते, लेकिन आपने चूंकि ये सर्किट लगा दिया तो अब ये 5.7 या 3.7 जो भी उसकी वैल्यू उस वैल्यू तक आ रहा होगा। ठीक है, तो रेगुलेशन भी कह सकते हैं आप अगर कहना चाहें तो। हाँ, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, वो कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें आपने करना क्या है। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी मुश्किल है, रीजन ये कि इन्होंने जो डबल एंडेड कंपैरेटर है और हिस्टैरिसीस दोनों को साथ कंबाइन कर दिया। पहले हमने लैदर से हिस्टैरिसीस को देखा था और डबल एंडेड कंपैरेटर को देखा, अभी देखा है। तो इसलिए क्या कि डबल एंडेड कंपैरेटर और हिस्टैरिसीस को साथ कंबाइन कर दिया। इसमें जो काम करना है आपने इसकी आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म शो करनी है। इनपुट दी है, ये सर्किट है और आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आपने ड्रॉ करनी है। तो 5 मिनट लेंगे, आप खुद ट्राई करें और फिर मैं आपको बताऊँगा।
कैलकुलेटर कैलकुलेटर ऐसा तो बुक में इसका एक तरीका दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में क्या लगे शॉर्टकट है ये थोड़ी सी जुगाड़ है, और वो की लॉजिक बनती है वर्चुअल ग्राउंड। तो हमने ये बात की कि नॉर्मली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो सॉर्ट ऑफ सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इस सर्किट में देखूं तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी आउट है ना, वो बी आउट इधर से लेके इस पॉइंट तक है, ठीक है, मतलब यहाँ से ग्राउंड तक है, इसके क्रॉस नहीं है, इसके क्रॉस के ग्राउंड कॉम्बिनेशन के क्रॉस है। और ये जो जीनर की एक कह लेंगे दो कॉम्बिनेशन है, ये आउट से लेके नेगेटिव तक है, लेकिन हमने थोड़ी पहले बात की कि नेगेटिव की जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज कॉन्स्टेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है सेम तरह की वैल्यू हुई है जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगी। तो अगर मैं सर्किट को सिर्फ समझाने के लिए रीड्रॉ कर रहा हूँ, असल में तो ये इस तरह नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए अगर मैं इसको रीड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ये शो कर सकता हूँ कि इसके पैरेलल में ये चीज है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं स्क्रीन में एक बार फिर बताता हूँ कि हमने काफी बार देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव में जो वैल्यू है वो वैल्यू पॉजिटिव को नीचे है, और मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ R1 की क्रॉस वोल्टेज कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर है। तो तकरीबन सेम वोल्टेज ही इसके अक्रॉस होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। तो ये जो सेम वोल्टेज ये बन जाती है क्योंकि दोनों जीनर्स एक टाइम पे जीनर में नहीं काम करेंगे, एक जो है वो फॉरवर्ड के तौर पे काम करेगा, जीनर के तौर पे काम करेगा, और ये डिपेंड करेगा वी आउट की वैल्यू पे। और वी आउट की वैल्यू क्योंकि कंपैरेटर है तो ये पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तो VR1 की वैल्यू प्लस माइनस DZ प्लस VK और प्लस माइनस 5.4 वोल्ट के बराबर होगी। वो पॉइंट जरा एक और तरीके जो उसके वो भी बता दो। उसने ये किया कि वी आउट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, और जो ये वाला पॉइंट है इस पे हमारे पास वोल्टेज प्लस माइनस 5.4 है, ठीक है। और इधर से लेके जो V नेगेटिव है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। तो अगर मैं
केवीएल अप्लाई करता हूँ सारे पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस वी आउट और प्लस माइनस 5.4। इस पर चेंज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ सेम वैल्यू है। और प्लस बी नेगेटिव इक्वल टू 0, और इससे बी नेगेटिव की एक्सप्रेशन बनती है, वो बनती है बी आउट प्लस माइनस 5.4। अब वो कहते हैं कि अगर मैंने VR1 की वैल्यू निकाली है, VR1 की, तो VR1 की वैल्यू है V आउट माइनस V पॉजिटिव, और हमें पता है कि V पॉजिटिव भी नेगेटिव के बराबर है, तो ये चीज मैं यहाँ पे डालूंगा। तो वैल्यू इससे भी सेम ही आती है। ये आपकी मर्जी, आपको मेरे कौन सा तरीका अपने आप को सुनाने के लिए आसान लगता है, ठीक है। दोनों में किसी हद तक एक काम हो, लेकिन ये जो सिलसिला है, क्योंकि इसमें जैसे चीज़ को जस्टिफाई किया कि यार यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारी इसके क्रॉस है, VR1 के क्रॉस है, ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव पे वोल्टेज है वही पॉजिटिव है। वो मैंने जरा इस तरह की एक्सप्रेशन निकाल के फाइंड आउट करने की कोशिश की है, तो ये चीज़ आपको लॉजिक ज़्यादा सूटेबल लगती है, इजी लगती है, वो आप ले। उसके बाद मेरे को VR1 की वजह से IR1 की एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेगा, ये वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, और वो वैल्यू मैं निकालता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है, आपको पता है कि आवेश के बीच में जो ZN होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, विच मीन्स के इस साइड पे करंट जो प्रेफर नहीं करेगा, तो करंट हमेशा तो ज़्यादा है, उसको रेजिस्टेंस लो होता है, तो तकरीबन जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा वही करंट नीचे से भी फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो IR2 is equal to IR1 is equal to VR1 over R1 equal to plus minus 5.4 volt divided by 100 kilo ohm। ये बन जाता है प्लस माइनस 54 माइक्रोएम्पियर। अब ये सारी काविश क्यों की थी, सारी काविश करने का मकसद था हम V आउट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो VR1 तो हमें पता है और मुझे IR2 पता चल गया, तो अगर V आउट निकालना चाहूँ तो V आउट इज इक्वल टू VR1, ठीक है, इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज, इधर जो वोल्टेज इधर जो वोल्टेज दोनों के साथ, ठीक है। यहाँ से तो आपका समझ कर सकते हैं ब्रेक हुआ है, क्योंकि ब्रेक इन्फिनिट की वजह से। VR1 की वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, प्लस माइनस 5.4 वोल्ट, और VR2 I into R2, I की वैल्यू ये है और R2 की वैल्यू 47 किलो ओम है, तो ये कितना निकलता है, अगर 54 माइक्रोएम्पियर को 47 से मल्टीप्लाई करें, 54 माइक्रोएम्पियर 47 और प्लस 5.4 तो 7.938 प्लस माइनस 7.938 वोल्ट। अब ये जो 7.938 वोल्ट है ये V आउट की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो चीज़ करनी है, हमने आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, तो आउटपुट वेवफॉर्म के लिए मुझे अपर और लोअर ट्रिप पॉइंट्स फाइंड करनी है, क्योंकि इस सवाल में कॉम्प्लिकेशन ये कि लिमिटर भी है और हिस्टेरेसिस भी है। तो लिमिटर वाला पार्ट तो मैंने किसी हद तक कर लिया, हिस्टेरेसिस वाला पार्ट करना है, तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। जो हिस्टेरेसिस वाला पार्ट है उसके लिए मुझे V आउट की वैल्यू भी चाहिए, मुझे मैक्सिमम V आउट की क्या वैल्यू है, तो वो V आउट की मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाल ली, या वो प्लस माइनस 7.94 मतलब प्लस होगी या माइनस होगी।
इन अपर और लोअर ट्रिप पॉइंट्स की बुनियाद पर जजमेंट हो सकती है कि यार फॉर एग्जाम्पल जब 2.54 से ऊपर जाएगा तो हमारे पहले क्या होता है कि हमें नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन अब हमें नेगेटिव मैक्सिमम भी मिलेगी। -5.4 मिला होगा। इसके मकसद तो हमारा रहता है ना कि आउटपुट 5.4 और इसके आसपास मिल जाए। ये छोटी सी गलती होगी, हाँ जो आउटपुट की वैल्यू वो ये वाली है, जो मैं 5.4 लिखी, सॉरी 5.4 नहीं है, 7.94 है। इसलिए ट्रांजेक्शन इसी तरह से हो रही है, देखें ये फिर इसी तरह और इसी टाइम के ऊपर जवाब की हो रही है, लेकिन जो वैल्यू है वो मैंने गलत लिखी है, वो 7.94 है, तकरीबन वो ऑलरेडी निकाल चुका है। ठीक है, ये भी आर1 की वैल्यू थी जो मैंने गलत लिखी। जो बहुत मुश्किल हुआ होगा उसके ऊपर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें दोनों कॉन्सेप्ट को साथ कंबाइन करने की कोशिश की थी। इंडिपेंडेंटली जब किए हैं तो वो रिलेटिवली साथ है, साथ में थोड़ा मुश्किल है, तो इसके साथ ही हमारी बात खत्म हो जाती है। ठीक है, जो ऑनलाइन है उनकी मैं वहाँ से देख के अटेंडेंस लगा दूँगा, और बाकी आप लोग क्वेश्चन वगैरह पूछ लें।